जी नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल आर वाई योगा किडनी हेल्थ डाइट लाइफ और मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ, जैसा कि आपको पता ही है। जी नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल आर वाई योगा किडनी हेल्थ डाइट लाइफ और मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूँ, जैसा कि आप सबको पता ही है। तो मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, मेरे रेगुलर वीडियोस नहीं आ पाते हैं। आप सभी को मेरी प्रॉब्लम पता है कि मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं और सारा काम मैं खुद ही करती हूँ, तो थोड़ा सा इतना मैनेज नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी बेबी इस एज पे हैं कि वो आपकी बात को नहीं समझ सकते हैं। तो जब भी टाइम मिलता है मैं बताने की कोशिश करती हूँ। हालांकि मैं सभी लोगों के मैसेज के रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, जिससे कि आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अगर किसी की प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसका वीडियो बना सकूँ। तो ऐसे कमेंट्स तो बहुत आते हैं, लेकिन कुछ कमेंट मुझे भी मतलब लगता है कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो वैसा ही दो तीन कमेंट्स हैं। तो मैं एक टॉपिक उठाऊंगी पाइल्स का। ये वीडियो स्पेशली सीकेडी पेशेंट के लिए है, क्योंकि जो पाइल्स की प्रॉब्लम है या टीबी की प्रॉब्लम है या पाइल्स की प्रॉब्लम है या बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है, या आप ऐसे मान लीजिए कि ट्रांसप्लांट के पहले आपको सिस्ट है, या आपको पीरियड आ रहा है और एक वो भी एक इन्फेक्शन की तरह ही है कि रेगुलर पीरियड आ रहा है, बंद नहीं हो रहा है और आपको ट्रांसप्लांट कराना है, तो क्या ऐसे में डॉक्टर आपको ट्रांसप्लांट करेंगे? या पूछा तो ये गया था कि पाइल्स है उनको, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि मुझे इतनी एडिटिंग नहीं आती है कि स्क्रीन पर कमेंट चले और मैं उसका आंसर दे सकूँ, तो मुझे इतना भी नहीं आता है। तो मैं लिख लेती हूँ अपने कॉपी में और फिर आपको बताती हूँ। तो पूछा गया है कि मैम मैं एक सीकेडी पेशेंट हूँ और डायलिसिस पर हूँ, ट्रांसप्लांट कराना है, मुझे पाइल्स है, तो ये कैसे इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी? तो सबसे पहले तो मैं क्लियर करती हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जितना मैंने अपने ये 3-4 साल में देख लिया है ना, मैं बस उसी एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा मदद मिल सके, ठीक है। तो ये क्या है, सीकेडी पेशेंट हैं, मतलब इनकी किडनी ख़राब हो चुकी हैं और ये डायलिसिस पर हैं। तो जब हम डायलिसिस पर होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि पाइल्स हुआ, या टीबी हो सकता है, या फीवर, हाई फीवर हो सकता है, या बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, और वॉमिटिंग का इशू हो सकता है, या लूज मोशन स्टार्ट हो गए हैं तो बंद नहीं हो रहा है। ये सब जब किडनी फेल हो जाती हैं तब ये प्रॉब्लम्स हम लोग को ज़्यादा ट्रिगर करती हैं। तो एक बहुत ही मामूली सी नॉर्मल सी प्रॉब्लम की जैसे फ़ीवर आ रहा है, तो फीवर भी ठीक नहीं हो सकता है। अगर वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है तो वॉमिटिंग होके रह जाएगी, चाहे भले ही आपको हल्का पानी जैसा झाग आए, लेकिन वो भी आप सोचो कि ओंडेम वगैरह से ख़त्म हो जाए तो 10% ख़त्म हो जाता है, 90% आपको इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ता है। तो ये रहती हैं प्रॉब्लम्स। तो खैर प्रॉब्लम्स की तो इतनी सारी है ना, हम लोग सिर्फ आज फाइल्स पर बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है मैं ज़्यादा बात कर जाती हूँ तो मेन टॉपिक से हट जाती हूँ। हालांकि जो भी बात करती हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन ही होती है और आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो बात करेंगे पाइल्स पर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना क्यों, कैसे बता सकती हैं पाइल्स के ऊपर? मैं इसलिए बता सकती क्योंकि मुझे भी पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। तो पाइल्स में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कौन सा टाइप का पाइल्स है। मैं बता देती हूँ कि जब मेरी किडनी ख़राब हुई थी उसके पहले मुझे पाइल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपसे कि जब मेरी किडनी ख़राब हुई थी तो मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई। अब क्यों? क्योंकि पाइल्स की जो फर्स्ट कंडीशन होती है उसमें आपको बहुत सारा पानी पीना होता है, बहुत सारा फाइबर लेना होता है, जैसे कि आपकी जो पॉटी है वो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम ना हो, कब्ज की समस्या ना हो, जो पॉटी होती है वो ईज़िली आपकी पास हो जाए। जब पॉटी आराम से निकल जाती है तो वहाँ पाइल्स की प्रॉब्लम होगी नहीं। पाइल्स की प्रॉब्लम आपको तब होती है जब आपको पॉटी अच्छे से नहीं आती है, आप बिल्कुल मतलब
जिन्होंने लिखा है उन्होंने कहा उन्हें हिंदी ठीक से नहीं आती है। मैं आपको बहुत आराम से और बहुत इजी तरीके से आप सबको बताने की कोशिश करूँगी कि मतलब एक्चुअल में पाइल्स है क्या, ठीक है। तो आप बस समझने की कोशिश करना। हिंदी में इसको बवासीर भी कहते हैं, ठीक है। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी सोसाइटी में लोग बात नहीं करते हैं। जैसे अपनी सोसाइटी में लोग पीरियड पर बात नहीं करते हैं, ठीक है। उनको लगता है जाने कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे लोगों की बेटियां हो रही हैं और सब लोग इतना आगे निकल के, लेकिन कोई पीरियड पर बात नहीं करना चाहता है। आज भी घरों में फुसफुसाहट में बात होती है। ऐसे ही लोग पाइल्स पर बात नहीं करते हैं, हालांकि है तो ये बीमारी, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों बात नहीं करते हैं। तो पाइल्स को क्या बवासीर भी कहते हैं। तो मुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी, मैं अपनी प्रॉब्लम बता देती हूँ कि मेरी प्रॉब्लम ये थी कि जब मेरी किडनी ख़राब हो गई थी। जब किडनी ख़राब हो जाती हैं तो पानी बहुत कम कर दिया जाता है। तो जब पानी बहुत, अब मेरा 400 या 500 ml जो वाटर इनटेक चल रहा था वो 400 या 500 ml था, वो भी 24 आवर में। तो उसमें क्या था कि उसमें मुझे मेडिसिन भी लेनी थी, और जैसे कि चाय पी ली है या थोड़ा सा दूध ले लिया है या चाय ले ली है या दाल में थोड़ा सा पानी आ गया है, वो सब ऐड होता है। और मेडिसिन खाने के लिए तो आपको पानी चाहिए चाहिए होता है। तो और बाकी टाइम जो गला सूखता है, मैं तो क्या ही बताऊँ, मैं उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा आगे आ चुकी हूँ। तो मुझे तो सोच के भी डर लगता है कि उस टाइम पता नहीं मैंने कैसे ये सब झेल लिया। कि अगर आप जैसे बात कर रहे हो और प्यास लगी है तो आपको बहुत सोच समझ के पानी पीना पड़ेगा। जैसे कि बिस्लरी की बोतल की जो कैप होती है, उतना कैप पानी पी लो, वो भी ऐड होगा आपका। कई बार तो ऐसा होता था गला सूखने पर, ओठ सूखने पर जो गीला कपड़ा करके होठों पे लगा दिया जाता था, जिससे कि ये फटे नहीं और थोड़ा सा रिलैक्स मिले। क्योंकि जो वाटर इनटेक था वो बहुत ज़्यादा कम था, और अगर ज़्यादा पी लो ना तो बॉडी में उतना ही पानी भर जाता था, और उसको निकालने के लिए डायलिसिस होती थी। तो डायलिसिस से उतना ही ज़्यादा पानी निकालना पड़ता था। फिर डॉक्टर भी मेरे ऊपर चिल्लाते थे, और जो डायलिसिस करते हैं ना वो भैया भी मेरे ऊपर बहुत चिल्लाते थे। और डायलिसिस कराते टाइम भी मुझे बहुत प्यास लगती थी। तो जैसे मांग मांग के थक जाओ तब बहुत ज़्यादा जरा सी कैप में मुझे पानी आता था। तो जब पेशेंट की ऐसी कंडीशन होगी, और मैं किडनी फेलियर से पहले वाला जो मेरा टाइम था उसमें मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती थी। मतलब मुझे तुरंत ही प्यास लगती थी, मैं खूब सारा पानी पीती थी। बहुत लोग होते हैं जो थोड़ा अवॉइड करते हैं या 1-2 लीटर पीते हैं। मैं पहले भी 4, 5, 6 लीटर पानी ऐसे ही ख़त्म करती थी। अच्छा लगता था पानी पीना। फिर ये नहीं पता था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब पानी ही नहीं पीने को मिलेगा। तो उस टाइम की जो प्रॉब्लम थी ना कि पानी नहीं पीने को मिलता था और सिर्फ खाने को मिलता था। तो खाने में भी देखो, भूख तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी थी, इच्छा तो वैसी नहीं होती थी, फिर भी ज़बरदस्ती जो भी थोड़ा बहुत खिलाया जाता था हॉस्पिटल में। तो क्या होता था कि पोटी नहीं आती थी, और आती थी भी तो जैसे थोड़ी बहुत आ गई तो जो जहाँ से पट्टी निकलती है, जो स्किन होती है उस पर प्रेशर पड़ता है। क्योंकि रूखा सूखा खा रहे हैं तो पट्टी भी रूखी सूखी निकलेगी। तो जो स्किन पे प्रेशर पड़ता है ना, तो जो स्किन, जैसे कि आपकी स्किन इस तरीके से होती है, ऐसी फ्लैट है ना, और जब उस पर किसी चीज़ पे प्रेशर डालोगे तो वो क्या ऐसी ऐसी मुड़ेगी, ठीक है। तो ऐसी आप गुल्ले गुल्ले कह सकते हैं या गांठें सी कह सकते हो, पट्टी वाली जगह पे बनने लगती हैं। क्योंकि पट्टी करते टाइम जो प्रेशर पड़ता है, जैसे पट्टी निकलती है, तो आप, अगर आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप गूगल कर सकते हैं और या यूट्यूब पर देखें तो आपको इसके वीडियो पिक्चर्स भी दिख जाएंगी कि मतलब किस तरीके का पाइल्स होता है। तो उसमें कुछ नहीं, आपको यही फील होगा कि जो आपकी स्किन है उसके नीचे गांठें बन गई हैं, 2, 4, 5 इस तरीके से। तो ये होता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, कब्ज की समस्या की वजह से। तो इसके लिए ये है क्या, वो मैंने आपको बता दिया कि आपकी पोटी वाली जगह पर छोटी छोटी गांठें सी आ जाती हैं। वो गांठें कोई और नहीं, आपकी स्किन की ही गांठें होती हैं। ये होता है पाइल्स, ठीक है। अगर आप सीकेडी पेशेंट नहीं हैं, ठीक है, नॉर्मल लोग हैं,
तो आप खूब पानी पीजिए, ठीक है। और सीकेडी पेशेंट्स को पानी मना होता है, जो किडनी फेलियर होते हैं वो ज़्यादा पानी नहीं पी सकते हैं, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम है। तो पहले मैं सीकेडी पेशेंट का क्लियर कर देती हूँ कि आप के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है। आप ज़्यादा पानी नहीं पी सकते हैं, कोई फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तो आपका रेस्ट्रिक्शन लगे होते, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो मैं बताती हूँ, मैं उस टाइम एप्पल खाती थी। एप्पल मतलब थोड़ा खा सकते हैं, लिमिट में खा सकते हैं, जैसे कि 3-4 पीस खा लो, इतना आप खा सकते हो डायलिसिस टाइम पे, ठीक है। एप्पल खा सकते हो, आप पियर खा सकते हो, और आप पपाया खा सकते हो। जो कब्ज की समस्या होती है उसमें आपका पपाया या पपीता बहुत फ़ायदा करता है। तो आप सेब नाशपाती के साथ ना पपीता खा सकते हो। सबको अलग अलग खाना है, एक साथ नहीं खाने हैं। जैसे आज हमने सेब खा लिया तो कल नाशपाती या पपाया जो भी हमें घर में मिला हमने वो खा लिया। तो ये सेफ़ है आपके लिए। आप किडनी फेलियर हैं तो आप सेब, नाशपाती, पपीता, एवोकाडो, सॉरी एवोकाडो नहीं, बाबू गोसा होता है, बाबू गोसा, ये आप 3-4 फल खा सकते हो, नग खा सकते हो। ये आपके लिए बिल्कुल सेफ़ हैं, ठीक है। और इनमें पर्याप्त फाइबर भी होता है जो आपकी मदद करेगा कि आपकी पॉटी ईज़िली निकल जाए, ठीक है। दूसरा मैं बताऊंगी कि अगर आपको ट्रांसप्लांट कराना है या आपका ट्रांसप्लांट होने वाला है और आपको प्रॉब्लम यही है कि पाइल्स है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करें, ठीक है, कि मुझे, और शर्माएं नहीं, संकोच बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैंने तो अपने डॉक्टर से बात की हुई थी। पर मेरे डॉक्टर ने कहा था कि ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ना ये कोई बीमारी है, इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम बस कॉन्स्टिपेशन की वजह से हुई थी। इसमें काफ़ी टाइप होते हैं, जैसे कि ब्लड वाली पाइल्स होती है जिसमें ब्लड आने लगता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है। बाकी आपको नॉर्मल पाइल्स जैसी प्रॉब्लम लगती है तो उसमें क्या होगा कि पट्टी वाली जगह पे पेन, दर्द सा समझ में आएगा, है ना। पट्टी वाली जगह थोड़ी सूज जाएगी, स्वेलिंग होगी, थोड़ा पेन होगा। तो ये नॉर्मल पाइल्स में आपका होता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ना ही कोई इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम है। तो इसमें डॉक्टर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। बाकी आप सबसे पहले अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें उनको। चूँकि आप डायलिसिस पे हैं तो डॉक्टर से तो मिलते ही रहते होंगे, उनको अपनी प्रॉब्लम प्लीज़ खुल के बता दीजिए। चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, अपनी प्रॉब्लम को खुलकर बता दीजिए कि सर मुझे पाइल्स है और इस तरीके की और इस हद तक पाइल्स है, ठीक है। और तो ये तो रहा ट्रांसप्लांट वालों के लिए। फिर आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको आपका वो ट्रांसप्लांट करेंगे कि पहले पाइल्स को ट्रीट करेंगे। मेडिसिन से भी ख़त्म होती है। और जहाँ तक मुझे पता है कि अगर जैसे खूनी बवासीर वगैरह है, मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। अगर मतलब ऐसे मान लो अगर आपकी पाइल्स बड़ी हुई है, काफ़ी बड़ी हुई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और मेनली अगर ब्लड आता है, खून आता है, ठीक है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो पहले डॉक्टर इसको सही करेंगे, उसके बाद ही आपका ट्रांसप्लांट करेंगे, ठीक है। तो ये है सीकेडी पेशेंट के लिए पाइल्स हुआ है तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे और कैसे ट्रांसप्लांट कराएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप ऑयल को यूज़ करना चाहते हैं तो डॉक्टर आपको कोई क्रीम, ऑयल, ऑइंटमेंट, इस तरीके का कोई जेल आपको बता सकते हैं जो आप उस जगह पे लगाइए। और बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी कि आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करें। चाहे आप सीकेडी पेशेंट हैं, चाहे आप ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट हैं, चाहे आपको कोई बीमारी नहीं है, आप नॉर्मल लोग हैं, ये सभी के लिए है कि आप उस जगह पर मस्टर्ड ऑयल लगाएं। या आप सरसों का तेल कह सकते हैं, या लोकल लैंग्वेज में कड़ुआ तेल भी कह सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर लगाएं। और ये ऑयल, सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल, ये बहुत अच्छा होता है। कहीं भी कटे हो, फटे हो और चोट लग गई है तो कुछ ना हो आपके घर में, तो आप कड़ुआ तेल लगाएं, सही हो जाते हैं इससे, ठीक है। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि अगर आपको पाइल्स है तो आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करें, उस जगह पर लगाएं, कुछ दिनों में पाइल्स आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
बाकी मैं किडनी ट्रांसप्लांट वालों के लिए, अगर उनको पाइल्स है, किडनी ट्रांसप्लांट वाले हैं या नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, सीकेडी पेशेंट नहीं, सीकेडी पेशेंट का मैंने बता दिया है, क्योंकि डिफरेंस सबसे बड़ा ये आता है ना कि आप वाटर इनटेक नहीं कर सकते, और पाइल्स को ठीक करना है तो आपको वाटर इनटेक करना पड़ेगा। तो सीकेडी पेशेंट वाटर इनटेक नहीं कर सकते हैं तो वो अपने डॉक्टर को दिखाएं, और फाइबर वाली चीज़ें ले सकते हैं, फाइबर वाली चीज़ें लें, डॉक्टर को दिखाएं, उनसे बात करें, वो आपको कंफर्म बताएंगे कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। बाकी किडनी ट्रांसप्लांट वाले लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि अगर आपको पाइल्स है तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं फिर से क्लियर करती हूँ, मैं नॉर्मल पाइल्स का इलाज आपको बता रही हूँ, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे नॉर्मल पाइल्स की प्रॉब्लम लगती है, हर समय नहीं लगती है। मैं आपको बताऊंगी मेरा पाइल्स कब ट्रिगर करता है, मुझे कब प्रॉब्लम लगती है। तो वीडियो अगर थोड़ी बड़ी भी हो जाए तो उसको लास्ट तक देखिए, क्योंकि मुझे डेली टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, और सारी जो भी मैं बातें बताऊंगी वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप मिस करोगे ना तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में बार बार मत पूछना कि अब ये हो गया वो हो गया। आप अगर पूरी वीडियो ठीक से देखिए, हाँ इसमें अगर कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। थक जाती हूँ मैं, इस टाइम आपको बताऊँ कि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। मुझे ना सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो जाता है, तो अब इसमें क्या करंट में मुझे क्या प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि दिखने में सब अच्छे लगते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है। ये जो है ना, ये दोनों कान वाली साइड यहाँ पर हल्की स्वेलिंग आ रखी है, दोनों कान बंद हो गए हैं, कोल्ड जैसी फीलिंग है, और यहाँ पर पीछे सर में और ये शोल्डर, इनमें पेन हो रहा है, और ये 2-3 दिन से चल रहा है मेरा, और पहले भी हो जाता है, और ये कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं उनको लगातार करने से ठीक हो जाता है। अगर मेरे जैसे किसी के और भी पेन हो रहा हो तो मेरे ये काफ़ी बार हो रखा है, मतलब पोस्चर गड़बड़ होने से भी होता है। तो इसमें क्या है कि एक तो योगा एक्सरसाइजेस करो, उससे अगर नहीं जा रहा, ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो आप फिजियोथेरेपी ले सकते हैं। तो 2-3 दिन फिजियोथेरेपी लेने से ना ये दर्द चला जाता है। थोड़ी गले में प्रॉब्लम चल रही है ना, तो हम लोग बात कर रहे थे यदि ट्रांसप्लांट पेशेंट या नॉर्मल लोगों को पाइल्स है, सिंपल तरीके की पाइल्स है, कोई ब्लड नहीं आता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं पाइल्स को ठीक करने के लिए। तो पहला तो आपको बहुत सारा पानी पीना है, ठीक है, आप पर डे 4-5 लीटर पानी पीजिए, ठीक है, जिससे क्या होगा, और फाइबर वाली चीज़ें खाइए, जैसे कि साबुत अनाज हुआ है ना, जैसे चना है, और फल खाइए, सब्जियां खाइए, ठीक है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद तो आप सब कुछ खा सकते हैं, तो आप साबुत अनाज लें, फल लें, सब्जियां खाएं, स्प्राउट्स खाएं। स्प्राउट क्या होता है, जैसे चना है, मूंग की दाल है, उसको रात में आप सोक कर देंगे, मतलब फुला देंगे, पानी में डाल देंगे, और सुबह सुबह जब फूल के ठीक हो जाता है ना, तो आप उसको एक कपड़े में बंद करके रख देंगे, तो उसमें क्या है, थोड़ा सा अंकुर निकल आते हैं, उसको कहते हैं स्प्राउट। जब अंकुर निकल आए तब आप उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के, और थोड़ा सा टमाटर डाल लो, प्याज का डाल लो थोड़ा कट करके, और हल्का सा नमक डाल लो, तो ऐसे एक भेलपुरी चाट टाइप की बना के आप इसको अच्छे से खा सकते हैं। और ये क्या है, आपके कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करेगा, कब्ज की समस्या को दूर करेगा, और आपको ईज़िली पोटी आएगी। और अगर आपको सही से पोटी आएगी ना, तो आपका प्रॉब्लम अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, जो कि आपको हो रहा है ये पाइल्स वाला, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको ऑयल वाला बता दिया कि आपको उस जगह पर मस्टर्ड ऑयल लगाना है, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया था, अगर आपकी समस्या बहुत ज़्यादा है और ब्लड वगैरह आता है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, ठीक है। वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे मतलब ठीक करना है, वो मेडिसिन दे सकते हैं। वैसे मेरे डॉक्टर ने कोई मेडिसिन नहीं चलाई थी, उन्होंने कहा था कि मेरा रूटीन डिस्टर्ब हुआ था,
क्योंकि मैं लंबे टाइम हॉस्पिटल में रही थी। तो मैं अगर अपनी दिनचर्या ठीक कर लूँगी तो मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे योगा है, एक्सरसाइज वगैरह है, इसको करो। और अगर आपको पट्टी नहीं आ रही है तो आप मलासन पर बैठ जाइए, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ बेड पे बैठ के आपको बताने की। वैसे आप लोगों ने वीडियो देखा होगा मलासन का, होता तो कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, इस तरीके से बैठ जाते हैं, तो थोड़ा सा और इस तरीके से बैठ जाइए, ठीक है। और इस तरीके से ऐसे हाथों को ऐसे करिए, ठीक है। और थोड़ी देर बैठे रहिए उसको, ठीक है। ऐसे बैठते हैं कुछ लोग, मलासन में बैठ के पानी भी पीते हैं। और इसको कंटिन्यू करने से मुझे तो मलासन में बैठने से ही पट्टी आ जाती है। तो कुछ टाइम इसको कंटिन्यू करिए आप, तो इससे आपको आराम से पट्टी आने लगेगी। इसको मलासन बोलते हैं। तो मैंने योगा का आपको बता दिया कि मलासन से आपकी कब्ज की प्रॉब्लम ख़त्म होगी। और आपको फाइबर लेना है और ऑयल का यूज़ करना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि बाहर का खाना नहीं खाना है। और जो मसालेदार नहीं, तेल मसाले वाला खाना खाना होता है चटपटा, वो आपको बिल्कुल खाना नहीं खाना है। ये आपके कब्ज को बढ़ावा देता है। और हाँ, मैं इसमें आगे का बता देती हूँ कि अगर इन चीज़ों से, जो ये 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, फाइबर वाली चीज़ें खाएं, योगा करें और ऑयल लगाएं, और अगर इन मलासन करें, अगर इनसे आराम नहीं मिलता है आपको, फिर आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, ठीक है। सर्जरी से क्या मतलब है, सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन रहता है पाइल्स वालों के लिए, बवासीर जिनको होता है, तो सर्जरी उनके लिए लास्ट ऑप्शन रहता है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। और अगर आप अपनी दिनचर्या ठीक कर सकते हैं, और अगर पाइल्स का भी साइज होता है, अगर आपका साइज छोटा है तो वो ख़त्म हो जाएगा, और अगर आपकी पाइल्स का साइज बड़ा है, ब्लड आता है, तो फिर वो सर्जरी से ही ख़त्म होता है। और अगर देख लीजिए, अगर डॉक्टर मेडिसिन चला देते हैं और उससे चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। और मेरा ट्रिगर कब होता है, मैं अपना बताऊं, मेरा पाइल्स तब ट्रिगर होता है जब मैं बादी चीज़ें खाती हूँ। जैसे कि बॉडी में 3 दोष होते हैं, बात, पित्त, कफ, ठीक है। तो मेरी जो बॉडी है वो बात वाली है, मतलब किडनी खराब होने से पहले ही, मतलब पता चल जाता है बहुत पहले से ही मेरी बॉडी है बात वाली, ठीक है। बात वाली बॉडी में लोगों को बादी चीज़ें नुकसान करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे बादी चीज़ें क्या होती हैं, मैं आपको बता देती हूँ ये। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कैसे पता चले कि आपका शरीर कौन सा है, बात है, पित्त है या कफ है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये वैद्य वगैरह जो होते हैं आयुर्वेदा वाले, ठीक है, आयुर्वेदा वाले डॉक्टर होते हैं जो, ठीक है, वो नाड़ी चेक करते हैं, ये नाड़ी होती है, इसको चेक करके बता देते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए आप खाली पेट सुबह सुबह आयुर्वेदा वाले डॉक्टर के पास जाएं, उनसे अपनी नाड़ी को चेक कराएं, तो वो आपको बता देंगे कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष है। तो बात, मुझे जैसे बात है तो बात में क्या नहीं खाना होता है, जो क्या ट्रिगर करेगा, बादी चीज़ें, जैसे कि अरबी है, कटहल है, भिंडी है, ये जो बादी चीज़ें होती हैं, और इनकी भी एक लंबी लिस्ट होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये नुकसान करती हैं। कभी कभी खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू चल के रह जाए, तब मेरा ये ट्रिगर करता है। तो मुझे प्रॉब्लम क्या होती है, यही कि मुझे पॉटी वाली साइड में दर्द होता है और स्वेलिंग सी फील होती है। और चूँकि मेरा सी सेक्शन हुआ था, आप सबको पता है मेरे ट्विंस हैं, सी सेक्शन हुआ था, तो मेरा ये जो पूरा हिस्सा है बेली वाला, ये पूरा ही स्वेल कर जाता है और पूरे हिस्से में दर्द होता है। और ये मतलब खाने का ही एक इशू है। अगर आप नहीं खाते हो बादी चीज़ें तो आपको प्रॉब्लम नहीं करती। अगर आपको फिर भी खाना है तो ये सूखा वाला मेथी होता है, आप उसको डालें और लहसुन का यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा, फिर खाएं।
बैगन भी आपका बागी होता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, और नहीं खाना है तो प्लीज़ बिल्कुल मत खाइए। ये चीज़ें सभी को नुकसान करती हैं मेरे हिसाब से, तो जिसको नहीं करती हैं वो आप लोग आराम से खाइए। तो ये मैंने वीडियो बनाया है पाइल्स वालों के लिए, और अगर फिर भी किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे बताएं। वैसे मुझे इतनी ही प्रॉब्लम थी पाइल्स की, और इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर इससे आपकी कोई मदद हो सके, कोई हेल्प मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको इससे कितनी हेल्प हुई है, और जो भी पॉइंट्स मुझसे मिस हो गए हों, क्योंकि मैं कोई तैयारी करके नहीं बैठती हूँ। हाँ, आजकल ये कमेंट में भूल जाती हूँ, तो इसको मैं लिख लेती हूँ, जिससे कि आपसे बात करने में मुझे थोड़ी सी आसानी होती है। बाकी यही है कि आप लोग सभी लोग अपना ध्यान रखिए। एक दो टॉपिक पे मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, तो एक दो टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो मैं दूसरा वीडियो बना के डाल दूँगी, ठीक है। बाकी मुझे आप लोगों से एक पर्सनल राय लेनी थी। काफ़ी मेरे फीमेल दोस्त भी बन गए हैं, क्योंकि यूट्यूब मेरी फैमिली है, तो मैं काफ़ी मेरे दोस्त बन गए हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। जैसे कि एक दीप शर्मा हैं, और सभी के नाम मैं नहीं, मुझे याद नहीं रहते हैं। एक प्रिया है, और काफ़ी लोग हैं जो मेरे फ्रेंड बन गए हैं। तो मैं ना थोड़ा सा दिल से कनेक्ट हूँ उन लोगों से। तो मैं बस ये जानना चाह रही थी कि ये हेयर काफ़ी लॉन्ग हो गए हैं, तो मैं इनको कट कराना चाहती हूँ। तो मुझे बस ये जानना था कि मेरे ऊपर लॉन्ग हेयर अच्छे लगते हैं या मैं इनको शॉर्ट करा लूँ, तो और कौन सा हेयर कट मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सजेस्ट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अब उतने अच्छे तो नहीं रहते हैं, पर कॉन्फिडेंस रखें अपने आप में। और जो लोग वेट गेन की प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो मेरा अगला वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। उसमें छोटे छोटे टिप्स हैं, और हमारी और आपकी बातचीत है कि मैं कैसे इससे डील करती हूँ, और आप कैसे इससे डील कर सकते हैं, और कैसे कॉन्फिडेंस अपने में लाएं। और बाकी अदर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।